Friends, welcome to my MAJU innovative channel. Today we are going to discuss about some of GK questions of English language which is related to English grammar. There are 4 options and we have to choose one which is suitable for it. दोस्त देखिए, हमको 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन को चुनना है। देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन 1, डैश डॉग इज डैश फेथफुल एनिमल। ऑप्शन है हमारा पास ए द एक्स। सो हमको क्या करना है, चुनना है व्हाट द राइट आंसर। क्या होगा? द थर्ड ऑप्शन ए द विल द राइट आंसर होगा। क्यों होगा? बिकॉज ए डॉग इज द फेथफुल एनिमल। फेथफुल मीन्स ईमानदार होता है। सारे कुत्ते ईमानदार होते हैं। डॉग एक कलेक्टिव नाउन है। सो वी हैव टू यूज ए डॉग इज द फेथफुल एनिमल। सारे कुत्ते फेथफुल ईमानदार होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, डैश गंगा इज डैश sacred river. We have the options a the, a an, the a and a. So we have to use the right alternative. What is the answer? What may be the answer? The Ganga is a sacred river. The Ganga, the a. Ganga is the biggest river in India. So the correct article will be the. गंगा भारत का एक बड़ा नदी है, तो इसके लिए हमको द आर्टिकल, फाइनाइट आर्टिकल हमको यूज करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ए। गंगा एक पवित्र नदी है। क्लियर फ्रेंड्स? देन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? डैश सम मैन केम टू माई हाउस। हमारे पास ऑप्शन है ए वन, नो आर्टिकल और द। व्हाट विल बी द राइट आंसर? डैश सम मैन केम टू माई हाउस। द राइट आंसर विल बी द, बिकॉज यहाँ पर सेम मैन है। सेम मैन मतलब वहीं एग्जैक्ट वही आदमी होता है जो मेरा घर को आया था। यहाँ एग्जैक्ट के लिए हमको द आर्टिकल यूज करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टेज इन टाइम सेव्स 9। ये एक प्रोवर्ब है। तो फ्रेंड्स हमारे पास 4 ऑप्शन है ए द, ए बी, नॉट। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ए। फ्रेंड्स, ए स्टेज इन टाइम सेव्स 9।
ये एक प्रोवर्ब है, इसलिए हमको ए यूज करना है। मुसीबत आने से पहले हमको सतर्क रहना पड़ेगा, इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अथॉरिटीज आर कंसर्न विथ डैश सिचुएशन। फ्रेंड्स, हमारे पास चार ऑप्शन है, ए द, ऑन द, ए अन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, द। इसका मतलब हुआ द अथॉरिटीज आर कंसर्न विथ द सिचुएशन। जो अथॉरिटीज है सिचुएशन से कंसर्न है, उनके संबंध रहता है। तो द अथॉरिटीज आर कनेक्टेड कंसर्न विथ द सिचुएशन हमको चूज करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, she hopes she will soon find a dash to the problem. We have four options: solution, solve, solutionist, salvation. What will be the right answer? Right answer क्या होगा? She hopes she will soon find. वो सोचती है, वो जल्दी सॉल्यूशन पा जाएगी, समाधान पा जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर 1 सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑस्ट्रेलियन शिप गेव वेरी गुड वूल। हमारे पास ऑप्शन है ए ऑन द सम। व्हाट विल द राइट आंसर? राइट ऑप्शन सम विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों सम? लक्ष्य कीजिए, सम इज द डिटरमाइनर। So some of the Australian sheep give very good wool. कुछ ऑस्ट्रेलियन जो शीप होते हैं हमको वेरी गुड वूल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, we dash 2000 English words by the end of this year. We have options: will learn, will be learning, will have learnt, will have been learnt. What will be the right answer? The right answer will be will have learnt. हमको यहाँ राइट टेंस इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना है। तो वी हैव लर्नड मीन्स वी हैव लर्नड। हम साल का पूरा होते ही हमको 2000 इंग्लिश वर्ड हम सीख जाएंगे, इसका मतलब होता है। तो इसलिए विल हैव लर्नड ऑप्शन विल हैव लर्नड, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ही बी ए रिच मैन। वी हैव 4 ऑप्शंस: कैन, मे, शैल, शुड।
द राइट ऑप्शन क्या होगा? द ऑप्शन विल बी कैन। वो एक अमीर आदमी हो सकता है, वो इसलिए कैन द मॉडल, वी कैन यूज द मॉडल व्हेन अधिक पॉसिबिलिटी होता है, उस जगह हमको कैन यूज करना है। हम जानते हैं कैन ही बी ए रिच मैन, वो एक अमीर आदमी हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो इट वर्क्स इन थ्योरी बट ट्राई पुटिंग इट इनटू डैश एंड यू विल फाइंड आउट इट्स ए फेल्यूर। मैं इस विषय में थ्योरी पा चुका हूँ, लेकिन इसको मैं टेस्ट नहीं किया हूँ। सो मैं कैसे टेस्ट करूँगा? मैं करूँगा कहाँ से? ऑपरेशन, एक्सरसाइज, परफॉर्मेंस, प्रोड्यूस। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ऑपरेशन वुड बी द राइट आंसर। मेरा पास थ्योरी है, मैं इसको प्रयोग करूँगा, तो अभी तो मेरे को पता चलेगा ये सही है या गलत है। इसलिए हमको ऑपरेशन को चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू स्पीक इंग्लिश, विल, मैं, कैन, शुड। ये मॉडल से हमको यूज करना है राइट मॉडल्स। कौन सी मॉडल यूज होगी? कैन। कैन इज द राइट आंसर। कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं क्या? इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ब्राउन इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस, ही थिंक्स ही डैश देम बिहाइंड इन द ऑफिस yesterday. We have 4 options: forgot, left, put, took. इसका मतलब हुआ मिस्टर ब्राउन उनका ग्लास, चश्मा खोज रहे हैं। ही थिंक्स, वो सोच रहे हैं उनका चश्मे वो ऑफिस में छोड़ के आए हैं। तो इसलिए हमको राइट आंसर क्या होगा? लेफ्ट होगा। लेफ्ट का मतलब क्या है? छोड़ के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फाउंडेशंस वेयर लेड यस्टरडे। फाउंडेशंस मीन्स क्या है? जो संघ होता है, यूनियन होता है, वो फाउंडेशंस होता है। वेयर लेड यस्टरडे, वो यस्टरडे शायद वो बंद था, तो फाउंडेशन से कलेक्टिव नाउन है। सो द इज द राइट आंसर। द फाउंडेशंस were laid yesterday. The foundations. Understand? Next question, I could not make coffee for everybody. There were not dash. मैं सभी के लिए चाय नहीं बना पाया क्योंकि क्या न था? मेरा पास कप्स enough cups two cups. What will the right answer? The right answer will be this, enough cups. मेरा पास ज़्यादा कप्स नहीं था, इसलिए मैं सभी के लिए चाय नहीं बना पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, उसको क्या बोलते हैं? जिस आदमी के पास अंडरस्टैंड नॉलेज और रीजनिंग पावर ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं?
expert, intellectual, snob, literate. What will be the right answer? Intellectual, बुद्धिमान होता है. क्या होता है? बुद्धिमान. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैन्युफैक्चरर्स ऑफन सैक्रिफाइस क्वालिटी डैश. जो मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं, वो ऑफन क्या करते हैं? क्या करते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है. फॉर ए लार्ज प्रॉफिट मार्जिन, इन प्लेस ऑफ earn more money, to gain more quantities of money, and instead earn a bigger amount of profit. What will the right answer options? The right option will be for a large profit margin. वो मार्जिन देते हैं ज़्यादा क्योंकि बिजनेस अच्छा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन समथिंग. जो आदमी किस चीज़ में इंसिस्ट होता है, एडिक्ट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं 4 ऑप्शन से क्या क्या होगा राइट आंसर? डिस्प्लिनेशन, नरेशन, स्टिकलर, इंस्टेंटेनियस, बूस्टर. व्हाट विल द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी स्टिकलर. वो एडिक्ट होता है, वो हैबिचुएट होता है, इसलिए ए पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन समथिंग को क्या बोलते हैं? स्टिकलर बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ वाटर इज हीटेड टू 212 फ़ारेनहाइट डिग्री डैश एज स्टीम. जितने बड़े जब वाटर क्या होगा? वाटर पानी 121 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में हीट होगा, तो उसके बाद क्या होगा? इट विल बॉयल एंड एस्केप. इट इज बॉइलिंग एंड एस्केपिंग. इट boil and escape. It would boil and escape. What will be the right option? It will boil and escape. वो गर्म होके स्टीम बाष्प हो जाएगा, एस्केप रिलीज हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the sum sentence in indirect or direct. तो सेंटेंस देखिए, यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है. फादर सेड टू मी यू आर आइडलिंग अवे योर टाइम. ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? सही ऑप्शन चूज करो. तो क्या है? फादर टोल्ड मी दैट आई वाज आइडलिंग अवे माई टाइम. फादर टोल्ड मी दैट आई एम आइडलिंग अवे माई टाइम. फादर टोल्ड मी दैट यू आर आइडलिंग अवे योर टाइम. फादर टोल्ड मी दैट यू आर आइडलिंग अवे योर टाइम. व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? द राइट ऑप्शन विल बी फादर टोल्ड मी दैट I was idling my time. हम जानते हैं रूल्स ऑफ हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. सो इसलिए हमको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा. फादर सेड टू मी चेंज हो जाएगा, क्या होगा? फादर टोल्ड मी. यहाँ 2 को हम निकाल देंगे, दैट द कंजक्शन यूज करेंगे. देन यू मीन्स आई, आर के लिए हम वाज लिखेंगे. देन योर के लिए हम
माई लिखेंगे और सब सेम रहेगा, इसलिए हमको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना पड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। आउट ऑफ जॉन केनिथ गलब्रेथ द affluent society dash for an increase in public goods potentially at the expense of private goods। तो ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन से कौन से होगा? ये कम द आर्गूमेंट, द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स,